हेलो बच्चों, मैं अनुज गुप्ता विवान क्लासेस से। आज मैं आपको नीट में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आया है इसका एनालिसिस करेंगे हम। देखते हैं इस बार नीट में केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया, क्या उनके आंसर्स थे, कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, ये सब हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन था, ये मेरे पास सेट नंबर R3 है जिसको मैं सोल्व कर रहा हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन यही होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 था, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन था और इसमें हमें गिवन था एट 298 केल्विन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन थे यहाँ पर 0.34 E नॉट Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76 E नॉट Fe प्लस 2, यानी ये सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल हमें यहाँ पर गिवन थे। और E नॉट Ag प्लस Ag इक्वल टू था 0.80। आपको इनके बेस पर बताना था कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो उसके दो तरीके हैं। जो रिएक्शन हमें गिवन थी इसके अंदर, इसमें पहली रिएक्शन थी मेरे पास CuSO4 प्लस 2Ag 2Cu प्लस Ag2SO4। तो कोई सिंपल मेथड भी था कि भाई Ag लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो रिएक्शन होगी नहीं। अगर सॉल्व भी करना पड़ जाए तो क्या करना था यहाँ पर हमें, इसका आप E नॉट सेल निकाल लेते। E नॉट सेल होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब देखो यहाँ प्लस 2 से वैल्यू 0 हो रही है यहाँ पर, यानी ये कैथोड हुआ तो ये एनोड हुआ। तो 0.34 माइनस 0.80 वैल्यू नेगेटिव आएगी। और आपने पढ़ा है जिनके AMF नेगेटिव होते हैं ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं। तो पहली जो रिएक्शंस थी, पहला ही इसका आंसर था, ये वाला इसका आंसर था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 था। ये क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से आया और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्वेश्चन था। इसमें हमें बताना था कि मैक्सिमम लोन पे लोन का रिपल्सन कहाँ पर होगा। इसमें एग्जाम्पल थे XeF2, ClF3, IF5 और SF4। ये ग्रुप 18 का था। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ 7, यहाँ 7 और ये 6। यहाँ पर दो ही एटम ने दो ही इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग की है, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बचेंगे और इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन फोर्स है वो यहीं पर होगी। इसलिए जो इसका आंसर था वो होना था XeF2। XeF2 इसका आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 53 जो आया मेरे पास, ये सरफेस केमिस्ट्री से था। इसने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा अबाउट द एंजाइम्स। आपने पढ़ा एंजाइम्स के बारे में, सारे इसके जो स्टेटमेंट थे, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम जो है एक्टिव एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि ये कैटलिस्ट हैं। इसमें एक ऑप्शन था एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड्स। आपने पढ़ा एंजाइम्स आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था फोर्थ, द फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इन्होंने कहा था कि एंजाइम्स एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, जबकि सही क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, या एंजाइम्स जो होते हैं मेरे पास, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 था, ये मेरे पास में केमिकल काइनेटिक्स से था। इसमें ग्राफ था मेरे पास में ये y और x, और यहाँ पर है कांस्टेंट टेम्परेचर था T। यहाँ बताना था कि y और x फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होंगे। y एंड x फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होंगे वो ये होगा कि जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर है मेरे पास, आप जानते हैं जीरो ऑर्डर क्या होती है। जीरो ऑर्डर होती है जिसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें यहाँ y, ये जो y होगा यहाँ पर, ये होगा रेट, यानी y तो यहाँ पर रेट हो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, और x हो जाएगी कंसंट्रेशन, x हो जाएगी कंसंट्रेशन। इसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, तो उसके लिए भी ग्राफ यही आएगा। तो इसके अंदर इसका जो ऑप्शन था y इक्वल टू रेट, x इक्वल टू कंसंट्रेशन, y इक्वल टू टी हाफ, मतलब इसका जो आंसर आना था y इक्वल टू रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x इक्वल टू कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, और y इक्वल टू टी हाफ एंड x इक्वल टू कंसंट्रेशन, x इक्वल टू कंसंट्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में यहाँ पर था दो स्टेटमेंट गिवन थे, हमें बताना था कि ये सही होंगे या दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। पहला स्टेटमेंट था प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डाइल्यूट सॉल्ट। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है 1 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस react with nitrous acid to give unstable dilute salt, unstable डायनियम सॉल्ट। ये मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हमारे पास अमाइन से आया है। और स्टेटमेंट सेकंड, देखो बिल्कुल सही बात है, ये राइट करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट जो सेकंड है वो कहता है कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस, 1 डिग्री aromatic amines react with nitrous acid to form diatom salt, to form diatom salt which are stable, which are stable even above 300 केल्विन। तो पहला मेरे पास अगर हम देखा जाए ये भी राइट ही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही हैं। अगर मेरे पास ये RNS2 होता है एलिफेटिक अमाइन के अकॉर्डिंग और ये नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता, तो दरअसल यहाँ पर जो मेरे पास बन जाता है RN2, दरअसल नाइट्रस जो बनता है मेरे पास में ये NaNO2 प्लस HCl से बनता है, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद में इट फॉर्म अल्कोहल्स बन जाते हैं यहाँ पर। ये अनस्टेबल है, जबकि मेरे पास में अगर ये एरोमेटिक होता, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाईएजो
डाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसको ये बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 56, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन है, डबल कॉम्प्लेक्स है ये। डबल कॉम्प्लेक्स जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। डबल कॉम्प्लेक्स 12th में तो आता नहीं है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। जो नेगेटिव पार्ट है इसके ऑक्सीजन निकाल दो, दोनों यहाँ पर सी नंबर बराबर ही है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 ही है। अगर सी नंबर बराबर है तो सिंपली आप क्या करेंगे, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, ये हाफ हाफ कर लीजिए, यानी 1 स्केल हो जाएगा और 1 स्केल हो जाएगा। तो क्या नाम आएगा इसका, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका नाम आएगा। जो इसका ऑप्शन होगा ये देख लेंगे हम। डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाइसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर ये था मेरे पास में 56। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर है मेरे पास, ये एक मैच ऑफ द फॉलोइंग था, ये ड्रग्स थी, ये केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन आया। ये ड्रग क्लास था यहाँ पर और ये ड्रग मॉलिक्यूल है। यहाँ पर है एंटासिड्स, ये मेरे पास में है, इनके ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं। एंटी हिस्टामाइंस है ये, एंटी हिस्टामाइंस, मॉर्फिन, एनाल्जेसिक्स, सिंप्लिडाइन, एंटी माइक्रोबायल्स, और ये था यहाँ पर सेल्डेन। इसमें अगर एक दो में से आंसर पता लग जाए तो बाकी हम फाइंड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एंटासिड्स में जो होता है मेरे पास में, अगर मैं फाइंड कर सकता था बड़े आराम से। ये मेरे पास में एंटीडाइन है, एनाल्जेसिक्स ये होता है मेरे पास, और जो एंटी हिस्टामाइंस है वो मेरे पास ये वाला है, और ये यहाँ पर ये वाला है। इसको हम सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 था, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन था, और इसमें हमें बताना था कि रिएक्शंस पॉसिबल है या नहीं है, कितना इसका एमएफ आएगा ये देखना था मुझे। यहाँ पर ये था MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। इसका यहाँ पर था Mn प्लस 2 से MnO4 नेगेटिव, ये हमें गिवन था यहाँ पर -1.510 वोल्ट। आप देख सकते हैं प्लस 2 से 7 हो गया, ये रिडक्शन के टर्म में नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन मस्ट है IUPAC अकॉर्डिंग। इसको आपको रिडक्शन में करना था तो उसकी वैल्यू तो जाएगी प्लस में हो जाएगी बस। और नेक्स्ट था 1/2 O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2O E0 O2 H2O
1.223 वोल्ट। हमें बताना है कि जो KMnO4 है वो वाटर को ऑक्सीडाइज करने के बाद ऑक्सीजन लिबरेट करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ पर जो MnO4 है वो वाटर फ्रिक्शन करने के बाद में इट फॉर्म ऑक्सीजन गैस और नॉट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है ई नॉट सेल। अगर ये पॉजिटिव आया तो रिएक्शन यानी लिबरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने कई बार बताया भी, बहुत सिंपल तरीका बताया कई बार मैंने आपको। दूसरी बड़ी है वो कैथोड और छोटी है वो एनोड वर्क कर देगी वो। तो इसको अगर हम सॉल्व कर सकते थे तो सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड 1.510 माइनस 1.223। 1.510 1.223 इज कितना आ गया 7 और यहाँ बच गया था 8 और ये आ गया मेरे पास में 2। तो ये रिएक्शंस पॉसिबल है। और इसका जो ई नोट सेल है वो है मेरे पास +0.287 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं, फिर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। ओके।